दो, एक हो गया ओ ए या ए ओ और ओ बी या बी ओ। ये सर हमारा साधारण सा कोण के बारे में रहा सर। ये बेसिक सी बात है, इसको आप सब नोट कर लिए होंगे। जो नहीं किए हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फास्ट में जो है इसको नोट कर लीजिए अच्छा से। किसी बात को लेकर के सर आपको तकलीफ होगी या मान लीजिए मिसबिहेव हो गया होगा या बोलने में या लिखवाने में या बताने में, उस पर आप सबको ध्यान नहीं देना है। और जो भी बात आपको अच्छा लगे उसको आप ज़रूर बताइए कमेंट में, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ताकि आप ही सब हैं कि आप ही सबको कमेंट देख करके हमको अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का मन करेगा, अच्छा अच्छा चैप्टर। लेकिन जो भी चैप्टर आपको समझ में आता है उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, उस चैप्टर आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए सर, ये सिंपल त्रिभुज पढ़ने से पहले आपको कोण के बारे में हो गया। आइए सर हम पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। इसमें किसी भी तरह का अगर दिक्कत है उसको सर दोबारा वीडियो को अपना जो है देख लीजिएगा, और जो भी डाउट हो कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएगा। आइए सर अब पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। सर त्रिभुज से पता चलता है त्रिभुज, त्रि माने तीन, अब भुज माने भुजा। तो सिंपल बात है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? त्रि माने तीन, अब भुज माने भुजा। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? आइए सर लिखिए, आप सब भी लिखिए। त्रिभुज लिख करके आप सब डैश मारिए, त्रिभुज लिख करके डैश मारिए। टॉपिक बनाइए त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर ट्रायंगल, ट्रायंगल। देखिए सर नाम से पता चलता है, ट्राय, ट्राय मीन्स तीन, एंगल माने एंगल, एंगल माने कोण। तो त्रिभुज में क्या कोण होगा? तीन गो। भुजा क्या होगा? तीन गो, यानी कि शीर्ष बिंदु भी तीन गो, भुजा भी तीन गो, कोण भी तीन गो। लिखिए तीन भुजाओं, तीन भुजाओं तीन से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, त्रिभुज को डेल से सूचित किया जाता है। डेल, त्रिभुज को डेल से सूचित किया जाता है। जैसे पढ़ते हैं डेल, डेल से सूचित किया जाता है, डेल से सूचित किया जाता है। त्रिभुज को डेल से सूचित किया जाता है। अब जैसे हम फिगर बना रहे हैं वैसे ही आप फिगर बना लीजिए साइड में, दायां भाग में। और जब भी आप किसी भी चीज का फिगर बनाइए मैथ में, आप हमेशा एक कोशिश रखिए कि दायां भाग में ही बनाएं। और त्रिभुज का मतलब होता है, देखिए सर, त्रिभुज, त्रिभुज। इसका जो संधि विच्छेद कीजिएगा सर तो होगा त्रि प्लस भुज। त्रि मतलब हो जाएगा सर आपका तीन, और भुज मतलब हो जाएगा सर आपका भुजा। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ब्रैकेट में बंद करके लिख दीजिए इसको, ताकि कहीं पर भी आपको आगे दिक्कत ना हो। त्रिभुज मतलब क्या होता है। और नीचे से लिखिए अर्थात करके, अर्थात करके लिखिए, या ऐसे करके पॉइंट बना करके लिखिए, नोट करके। मेन पॉइंट जो भी होता है सर इसको नोट करके लिखा जाता है, ताकि आपको डायरेक्ट ध्यान पड़ जाए। पॉइंट वाइज लिखिएगा तो ज्यादा याद होगा। इसको ऐसे कर लेना सर, अंडरलाइन के त्रि माने तीन होता है, भुज माने भुजा। और मेन फैक्ट जो रहता है सर उसको हमेशा बॉक्स में बंद कर दिया कीजिए, आपको डायरेक्ट बक्सा पे ध्यान पड़ेगा। देखते हैं निमन निमन चीज जो लोग रखता है उसको बक्सा में बंद कर रखता है, चाहे सोना हो, चांदी हो, रुपया हो, पैसा हो, कुछ भी हो, उसको बक्सा में रखता है। इसलिए सर आपका बॉक्स हुआ, इसमें मेन फैक्ट है। समझ आ गया नहीं आ गया? चलिए नोट पॉइंट बना के लिखिए। पहला पॉइंट,
और सर इसलिए पॉइंट बना के लिखा रहे हैं, अगर इसको हम पैराग्राफ में भी लिखा सकते हैं। पॉइंट बनाने का मतलब ये हुआ कि सर आपको डायरेक्ट ध्यान पड़ेगा, इसलिए पॉइंट वाइज लिखिएगा। ये सर एक नंबर हुआ पे लिखिए, पहले आप लिखिए, लिखिए ठीक है। त्रिभुज में तीन भुजा कॉमा तीन कोण और तीन शीर्ष बिंदु होती है, आइए सर बोर्ड पे, अब कुछ नहीं करना है, आइए बोर्ड पे, ध्यान से देखिए सर, कॉपी कलम को रख दीजिए और देखिए बोर्ड पे, आप सब भी देखिए ध्यान से और बोलना है मेरे साथ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। साथ बोलना है, आपको भी बोलना है, तुम सबको भी बोलना है। बोर्ड पे जो लिख रहे हैं उसको बोलना है। ये जो कोनों पे देख रहा है, कोनों पे, इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष बिंदु। और शीर्ष बिंदु पढ़ाने से पहले आप कौन पढ़ाए हैं देख लो, यहाँ से कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा है देख लो। एगो ए बी हो गया, एगो बी सी हो गया, दो को भुजा है जी सर। अरे दो को किरणेन है, ये दो को रेखेन है, ये दो को रेखाखंडन है। इसी के झुकाव से कौन बनता है, चाहे ए सी ले लो चाहे बी सी ले लो, तो कौन बन रहा है, चाहे ए बी ले लो चाहे से कौन बन रहा है। इसीलिए त्रिभुज को पढ़ने से पहले हम कौन पढ़ा दिए, दो किरण ले लो, दो रेखाखंड ले लो या दो रेखा ले लो, इसके बीच जो झुकाव बनता है तो झुकाव का ही कौन कहेंगे। जैसे हम यहाँ से खड़ा है कि नहीं खड़ा है, मेरा एक तो सर हो गया ना, और दोनों पैर मिला के नीचे वाला सर हो गया, दोनों को झुका दो, एंगल बनेगा नहीं बनेगा। इसी पर देखो झुकाव बन रहा है। ये जो कोना है इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं, बोलबे करेगा, शीर्ष बिंदु। कोना पर क्या बोलते हैं इसको, शीर्ष बिंदु। तो ये भी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। और दोनों के झुकाव से जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोण। ये हो गया थीटा 1, ये हो गया थीटा 2, ये हो गया थीटा 3। तो क्या कौन हो गया, 3 को। आप देखिए इसको बोलते हैं भुजा। तो ये क्या हो गया, भुजा। यानी कि एक शीर्ष बिंदु को दूसरे शीर्ष बिंदु को मिलाने से क्या बनता है, भुजा। यानी शीर्ष बिंदु ये हो गया, एगो बी हो गया, ए बी क्या हो गया, एगो भुजा। इसी पर एसी क्या हो गया, बोलबेन करेगा, बीसी क्या हो गया, भुजा। तो भुजा क्या गो, यही लिखा थे। उसी के नीचे जैसे नॉट पॉइंट लिखा है उसके नीचे लिखा करके अर्थात नॉट पॉइंट के नीचे हम लिखिए, अर्थात भुजा बराबर, भुजा क्या होगा सर, 3 गो, ए बी बी सी और ए सी। कौन क्या हो गया सर, बोले 3 गो। कैसे लिखेंगे कौन को, ऐसे लिखेंगे, कौन ए बी सी कॉमा ए सी बी कॉमा ए सी बी हो गया और बी ए सी। तो देखा आप लिखेंगे शीर्ष बिंदु या शीर्ष बिंदु। क्या लिखेंगे सर, शीर्ष बिंदु। लिखते जाइए। अगर बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा है सर, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं, सुन के लिखिए, अच्छा कॉपी बनाइए, फ्रेश कॉपी। ऐसा थ्योरी सर आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, इतना बात तो आप ध्यान रख लीजिए। पावरफुल थ्योरी यहीं पे मिलेगा आपको, किसी भी चैप्टर का ले लीजिए। तो शीर्ष बिंदु क्या लिखेंगे सर, बोलिए। शीर्ष बिंदु क्या सर, ए कॉमा बी कॉमा सी। आप पॉइंट नंबर 2 लिख करके लिखिए। ये तीनों को नोट करने के बाद फ्रेश कॉपी बनाइए, आगे भी आपको काम आएगा। और कौन में सर मिस्टेक से 2 शीर्ष बिंदु बोला गया था, कौन में 1 शीर्ष बिंदु कर लीजिएगा सर, भूल हो गई थी, ध्यान नहीं रहा सर। इसलिए जहाँ पे 2 शीर्ष बिंदु लिखाए थे उसको सर आप 1 कर लीजिएगा। तो कौन में सर आपको हो गया सर 2 गो भुजा हो गया सर, 1 शीर्ष बिंदु और 1 कौन होती है। जहाँ पे सर आप 2 शीर्ष बिंदु लिखे थे उसको सर मिस्टेक से 1 कर लीजिएगा, माफी चाहते हैं सर। कोई दिक्कत, आप लिखिए पॉइंट नंबर 2। ये तो सभी को पता होगा सर, आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। हाँ लिखिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल। अच्छा से कॉपी लिखते जाइए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। फिर उसी प्रकार लिखे सर नीचे में, अर्थात सर इसी करके लिखा देते सर ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे होता है।
तो त्रिभुज के तीनों कोनों के ऊपर सर तीनों कोण क्या है सर बोलिए? कोण ABC बोलते जाइए, कोण ABC प्लस कोण BAC प्लस कोण ACB। और कोण अभी बताए सर, कोण में कोण को हमेशा बीच में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है सर? हमेशा बीच में। कितना होता है? 180 डिग्री। और इसी को लिखते हैं θ1। क्या लिखते हैं? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। कितना हो जाएगा सर? 180। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। अच्छा से लिखिए सर, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू 180 डिग्री 180। किसी भी तरह से अगर सर आपको समस्या आ रही है तो सर इसको कमेंट में सर जरूर लिखिएगा सर, उस पर काम किया जाएगा सर, उसको सुधार किया जाएगा। स्टार्टिंग है सर, मिस्टेक हो सकता है सर, हम भी इंसान हैं, इसलिए सर आप अपना कमेंट में राय जरूर बताइएगा ताकि सर उसको मतलब दूर किया जाए। आपके कमेंट देख करके सर हमको मनोबल बढ़ेगा सर, खुशी मिलेगी, इस पर हमको काम करना चाहिए। और इससे भी बेहतर थ्योरी के लिए सर आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा, उस पर काम किया जाएगा, उस पर थ्योरी दिया जाएगा, उसका सवाल बनाया जाएगा, उसका थ्योरी बताया जाएगा, उसका थ्योरम बताया जाएगा। आप जब तक कमेंट नहीं बताएगा तो सर हमको कैसे पता चलेगा? ये वीडियो आपका कैसा लगा सर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और मास्टर्स क्लास में फिर से आपका स्वागत है। जय हिंद। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ पुनः। धन्यवाद। होली हैप्पी होली। अबे दिवाली है, चला।